दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईजीआई आईपीओ के बारे में। अगर देखा जाए तो आज आईजीआई का दिन दिखाई दे रहा है, डे 3 है, बेसिकली इसका लास्ट डे है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैं इसमें क्या फाइनली सोच रहा हूँ, क्या इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ या फिर नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जो 3 आईपीओ जो ओपन हुए हैं उनके बारे में भी जानेंगे, उनका अलॉटमेंट जो आया है कि उसमें से मुझे कौन सा मिला ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आपसे भी मैं जानना चाहूँगा डेफ़िनेटली कि आपको मिला या नहीं मिला। इसके बारे में भी आप मुझे ज़रूर बताएँ। मुझे कौन-सा मिला वो अभी मैं आपको जो है बता दूँगा। लेकिन उससे पहले हम जो है डिस्कस करने वाले हैं आईजीआई के बारे में। यहाँ आप देखें, अगर हम आईजीआई के बारे में बात करें, देखो इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका जो है आईपीओ अभी तीसरा दिन चल रहा है। आज लास्ट दिन है, बेसिकली आप देख सकते हैं 17 तारीख है, लास्ट दिन ही है इसका। लेकिन अभी तक अगर आप इसकी देखोगे बेसिकली प्रीमियम तो 28% आपको देखने को मिल रही है। अगर अभी तक का डेटा देखा जाए, करंट सिनेरियो आप देखोगे तो जो डेटा निकल कर आया है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मोबीक्विक जैसा तो नहीं दिखाई दे रहा डेफ़िनेटली। लेकिन इतना ज़रूर मैं आपको बोल सकता हूँ कि ठीक दिखाई दे रहा है। इतना खराब दिखाई नहीं दे रहा कि लगाने लायक ना हो। अगर आप ये सोचो कि आईजीआई हमने लगाते हैं एंड अगर ये हमें 10-20% भी दे जाता है, प्रीमियम मिल जाए पहले तो। क्योंकि आप ये सोच लो, अभी तो आप ये सोच रहे हो कि लगाएँ ना लगाएँ, लगाने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अभी भी इश्यू तो लगभग 3 गुना रिटेल में अगर आप देखो 5.5 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। तो 100% श्योरिटी तो है नहीं, ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है? लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि लगाना चाहिए। ये इश्यू मुझे जहाँ तक लगता है और मैं लगाऊँगा। अभी तक नहीं लगाया है, ये वीडियो मैंने लगभग 12 बजे के आसपास, साढ़े 12 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तक मैंने नहीं लगाया, लेकिन हाँ, आज मार्केट बंद होने से पहले, इश्यू खत्म होने से पहले मैं लगा दूँगा। और डेफ़िनिटली अब मेरे ख़्याल से तो आप लोगों को भी लगा के चलना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से चीज़ों को एनालाइज़ कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर वग़ैरह। लेकिन मुझे ये काउंटर ठीक लग रहा है। ऐसा सच कोई कोई ख़ास दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। अगर मैं इसके आपको बेसिक थोड़े से पैरामीटर्स दिखाने की भी कोशिश करूँ, तो आप यहाँ पर देखो, इसमें ना प्रॉफ़िट आफ्टर टैक्स देखो, 21 में 171 करोड़ प्रॉफ़िट था, फिर अगर हम देखें 241 हो गया, फिर बढ़कर 324 हो गया, फिर बढ़कर आपको 326। भले ही ये एरिया में आपको प्रॉफ़िट में बढ़ोतरी कम दिखाई दे रही है, लेकिन आप ये भी देखो, ये दिसंबर तक के डेटा हैं ये तीनों, ये सितंबर तक का ही डेटा है, तो अभी दिसंबर तक का डेटा अपडेट होगा, तो इसकी प्रॉफ़िट काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि हालात या हालचाल कंपनी की जो है खराब नहीं है। सिचुएशन तो अच्छी दिखाई दे रही है एंड उम्मीदें भी आने वाले दिनों में इससे अच्छी ही आप मानकर चल सकते हो। तो मैं तो इसमें प्रॉपर्ली लगा ही रहा हूँ और आप भी लगाओगे तो मुझे उम्मीद अच्छे की ही है, ठीक है? तो ये बात तो हो गई आईजीआई के बारे में। बाकी डिटेल मैंने आपको बता दी। 5.55 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कोटा ओवरऑल भी अगर आप देखोगे 3-4 गुना तो हो ही जाएगा खत्म होने से पहले। और लास्ट में आप जानते हो लास्ट दिन का जो डेटा आता है वैसे भी वही सबसे बड़ा साइज लेकर आता है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो जीएमपी की अगर जो बात है 30% के आसपास है। ये मैंने आपको यहाँ भी दिखाई दी 28-30% के आसपास, तो आपको यहाँ भी देखने को मिली। तो जीएमपी इतनी खराब नहीं है। बेसिकली अगर आप देखो इतनी खराब जीएमपी नहीं, क्योंकि अभी आपने विशाल में लगाया था, साई में लगाया था, उसकी जीएमपी तो इससे भी कम थी ना। तो यहाँ से उम्मीद है जो है ठीक है। एंड अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी सही है। लेकिन दिक्कत वाली बात वही है कि अभी जितने आईपीओ आ रहे हैं उनका जो पी रेशियो बहुत महंगा ही पड़ रहा है। लगभग 82-90-100 के आसपास अगर आप देखोगे तो यहाँ भी है। तो ये दिक्कत तो आपको देखने को मिलता है कि जो कंपनीज हैं वो बहुत महंगी वैल्यूएशन पर लाती हैं। आईपीओ पे बहुत ज़्यादा मार्जिन छोड़ नहीं रहे हैं वो लोग। ये दिक्कतें कहीं न कहीं दिखाई देती हैं, लेकिन अब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। आप तो ये मान के चलो सिर्फ़ ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से भी अगर लगा रहे हो तो ब 25-30 बन जाता है, 25-30% बन जाता है, तो उसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है? तो ये बात हो गई इसके बारे में। अब बात करते हैं जो और 3 आईपीओ के अलॉटमेंट जो आज खुले हैं, उनमें से मुझे कौन-कौन से मिले। देखो साई मैं अगर आपको बताऊँ, इसमें तो मिलना चाहिए था। लेकिन ना क्या हुआ इसमें पर्टिकुलर कि मेरा पता नहीं क्यों रिजेक्ट ही हो गया। यार रिजेक्ट का तो बड़ा ही चक्कर होता है, पता नहीं क्यों मेरा रिजेक्ट हो गया, उसमें लिख के आ रहा पेन डेटा नॉट फाउंड, जबकि मैंने तो लगाया भी था। तो इसमें इस वजह से नहीं मिला। मूवी क्विक में ओवर सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा था, लगभग 100 गुने से ज़्यादा था, तो इसमें भी नहीं मिला मुझे। और सबसे अच्छी जीएमपी तो अगर आप देखोगे तो इसी की ही चल रही है, 57% के आसपास। लेकिन हाँ, मुझे इसमें मिल गया विशाल में।
25% के आसपास तो इसमें भी है। अगर चलो यही बढ़िया है, मुझे विशाल तो फिलहाल मिल ही गया है। अगर 25% जैसे कि मैंने भी आपको आईजीआई में भी बता रहा था कि 25% भी मिल जाए तो भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। एंड 25% की जो आप कह सकते हो विशाल में मुझे मिल गया, मतलब मिल जाएगा, उम्मीद है। एंड हाँ, साई मुझे तो नहीं मिला, लेकिन मेरी वाइफ के अकाउंट में मैंने लगाया था, उसमें साई भी मिल गया है। तो 2 आईपीओ तो मुझे मिले ही हैं, ठीक है। तो चलो संतुष्टि है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सही में मल्टीपल अकाउंट से लगाता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूँ मल्टीपल अकाउंट से लगाया करो। नहीं हो ना आपके पास लिंक, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ। आप अपस्टॉक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से अकाउंट ओपन करा सकते हो। जिसके पैन कार्ड से नहीं अभी तक अकाउंट ओपन कराया उससे करा लो। एटलीस्ट एक ऑप्शन आपके पास रहेगा। अच्छे अच्छे आईपीओ आते ही रहते हैं, ठीक। तो ये हो गया। मैंने आपको बता दिया कि मुझे कौन कौन से मिले। मूवी क्यों नहीं मिला है, बेसिकली साई एंड विशाल अलग अलग अकाउंट में मिल गए हैं। लेकिन अब बात आ जाती है कि इनका जो रिफंड वो है कब वापस होगा, रिफंड कब होगा, ये लोगों का बहुत ज्यादा सवाल अभी नजर आ रहा है। मैं अगर आपको बताऊं, सभी की लिस्टिंग डेट वही 18 के आसपास ही है। ये देखो, सभी की, तीनों की लिस्टिंग 18 को ही होनी है, और रिफंड का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और मैंने अलग अलग अकाउंट से लगाए थे, तो किसी किसी में तो रिफंड आ भी गया है बेसिकली। लेकिन ये रिफंड ना इनिशिएट होना स्टार्ट तो हो गया है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि सभी का रिफंड एक झटके में नहीं आता। तो आप ये मत सोचो कि सबका ही आ गया होगा। हाँ, या किसी किसी का आज आ जाएगा, जैसे कि मेरा आ गया है कुछ अकाउंट में, तो मेरा आज आ भी गया है। किसी किसी का आप देखेंगे तो कल भी आएगा। तो 1-2 दिन में 17 तक, जैसे आज 17 है, कल 18 को कल लिस्टिंग है इनकी। लेकिन रिफंड भी आपका जो है आ जाएगा। बहुत सारे लोग इसका इंतजार करते हैं कि आईजीआई में लगाएंगे विशाल का रिफंड आ जाए। आया है, ऐसी बात भी नहीं है कि नहीं आया है, आया है, बहुत सारे लोगों को आया है। लेकिन सबका एक दिन में नहीं आता है। और इसीलिए कभी कभी हो जाता है, क्योंकि अब आप जानते हो कि अब थोड़े बहुत तो लगाते नहीं हैं, अब तो अच्छा खासा पैसा लगता है। आईपीओ में अगर आप देखोगे तो पैसा जो है वो अच्छा खासा लगता है। इसलिए आप ये कह के चल सकते हो कि पैसा तो आ ही जाता है। हाँ, कभी कभी थोड़ा कम ज्यादा टाइम जरूर लग जाता है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहो। अगर आपका आ गया हो पैसा तो डेफिनेटली अच्छी बात है। नहीं आया हो अगर मान लेते हैं, तो आप चाहो तो नए फंड का इस्तेमाल जो है करके चल सकते हो। नए तरीके से आप जो है यहाँ पर लगाकर चल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आईजीआई मुझे ठीक लग रहा है, उसमें लगाने लायक है बेसिकली, ठीक है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कम्प्लीटली चर्चा कर ली। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आईजीआई वगैरह लगा रहे हो, ठीक है। अगर आप इसी तरीके की और भी जो टेलीग्राम पर ही मैं धीरे धीरे करके चीजें शेयर करने की कोशिश करूंगा, तो उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।